धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं भाई। तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है? ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली। पूरा छूट जाएगा, ब्रह्मचर्य भी आ जाएगा आपके बल से पक्का। अच्छे बच्चे बनो। और देखो जैसे हम कह रहे हैं ना, तो तुम्हें बल भी मिलेगा, तुम्हें बल मिलेगा। ऐसा जैसे हम कह रहे हैं ना, छूट, अब बिल्कुल छूट गया तो तुम बिल्कुल मान लो हाँ छूट गया। और तुम देखोगे, जब तुम देखने की चेष्टा तुम्हारा मन करेगा, तुम्हें प्रेमानंद खड़ा दिखाएगा। तो तुम जब हम देखोगे तो गंदे का क्या देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। गजब की बात है, कोई शौच में बैठा हो और ऐसे दृष्टि पहुंच जाए तो ऐसे नहीं होता। और तुम एकांत में वही देख रहे हो, मलमूत्र के द्वारा। और कौन सा देख रहे हो? देव मंदिर देख रहे हो क्या? क्या देख रहे हो तुम? 64 श्वासें बाएं करवट के बाद अगर आपको रात्रि में सोना है तो फिर दाएं करवट में तुरंत हो जाएगी। बायां स्वर शीतल नाड़ी चलेगी, चंद्र नाड़ी। इससे आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। आप देख लीजिए ऐसा करके। ब्रह्मचारी का सौंदर्य प्रस्फुटित होता है, एक नूर उसके चेहरे पे झलकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण कर रहा है। एक नवीन आकर्षण, बालवत चेहरा, एक आकर्षण होता है पार्वती। और जिसका ब्रह्मचर्य पुष्ट होने लगता है, उसके शरीर से सुगंध आने लगती है। सुगंध, जो भोगी पुरुष होता है पास से निकल जाए तो दुर्गंध निकलेगी, और जो ब्रह्मचारी होगा तो उसके शरीर में सौरभ होगी। और सबसे महानिंदनीय है ये हस्त क्रिया, कि ये बहुत नाशकारी क्रिया है। कभी ऐसा नहीं करना। अगर कभी ऐसा तो महंत ऐसा मत करना। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते हैं कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य है। ब्रह्मचर्य क्षीण होने मत देना। फिर आपको देखो अपने आप ब्रह्मचर्य आपको पढ़ाई में न लगा दे तो बताना। आपको सच्ची कहते हैं कि इतना ब्रह्मचर्य में ताकत है कि जैसे चतुरासी जी है, तो जो प्यारो करे से है ना, वो ऐसे पीछे से ऐसे उल्टा सीधा दोनों तरफ से ग्रंथ याद। हम कह रहे हैं 20 वर्ष तक जवानी का गले था, उसको ब्रह्मचर्य में रखो, उसको काटो मत। और 20 के बाद जब ब्याह करो तो 20-25 वर्ष तक आप संसार के खेल खेलो। आप देखो कोई परास्त नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य में अपार सामर्थ्य है, अपार सामर्थ्य है। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करेगी, अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा। और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे। प्यारे बहुत बड़ा दांव लग गया है, बाजी जीत लो, हारना मत, घबराओ मत। गिर जाना भी यहाँ दौड़ना है। अगर गिर भी गए तो अनुभव करो कहां से फिसले, वहां से आप सावधान हो। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। हर देश से महान भारत देश को क्यों कहा गया? भारत भोग प्रधान देश नहीं है, भारत धर्म प्रधान देश है। ब्रह्मचर्य का कहीं नामो निशान नहीं मिलेगा, ये भारत देश में ही मिलेगा। यहाँ ब्रह्मचारी मिलेंगे, यहाँ सती मिलेंगे। साबुन न लगावे, उपटन न लगावे, शरीर में तेल न लगावे, आंखों में कभी सुरमा न लगावे, कटिंग सेटिंग नहीं, दो ही हैं, या पूरा मुंडन और या पूरे बाल रखना। बीच में सेटिंग कटिंग करना ये नहीं, सिद्धांत में नहीं। और स्त्रियों के चित्र न रखे, चित्र न देखे। ज्यादा ब्रह्मचर्य रहना। अरे यार ये तो घाटा हो गया, आज स्वप्न दोष हो गया। अब ब्रह्मचर्य वो आपको परेशान कर देगा कि 10 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, 11 दिन हो गए ब्रह्मचर्य के, अब तो 12 दिन में फेल हो गए, अब क्या होगा? ऐसे नहीं चला जाता है भाई। दिमाग लगाओ प्रभु पे और उसको छोड़ दो प्रभु के साथ। कोई गलत चेष्टा मत करो, गलत चिंतन मत करो, गलत देखो मत, और ज्यादा खोपड़ी मत दौड़ाओ, ज्यादा ब्रह्मचर्य के लिए परेशान मत हो। 2 महीने वो ठीक से ब्रह्मचर्य चलाता है, किसी 1 घंटे के अंदर उसे विषयाकार वृत्ति गबड़ा जाता है उपासक। अब क्या करे? डरना नहीं, निराश मत होना। अपने आचरणों को देख करके हमें उत्साहहीनता आती है, इसलिए आप डरना मत, आगे बढ़ते रहो।
तुम्हारे अहम को नष्ट करने के लिए ये सारी लीलाएं हो रही हैं। सावधान सावधान और लगाम खींच इंद्रियों के घोड़ों की और दिशा बदल। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। हे नचिकेता खड़ा हो जा, मोह निद्रा से जग जा, क्योंकि ये मार्ग छुरे की धार पर चलना है। तो अगर थोड़ा ब्रह्मचर्य पर ध्यान दें तो ये शिकायतें कम हो सकती, पक्का समझ लीजिए। ब्रह्मचर्य एक महान शक्ति है। ब्रह्मचर्य से भयानक रोग स्थिति में भी आप लड़ सकते हैं। अब मतलब बहुत बड़ा पावर है, जिसे आप खिलवाड़ समझते हैं वो बहुत बड़ा पावर है। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतने सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा। हम तुम्हें नियम बताते हैं। सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। किसी से लड़ना है तो पहले थोड़ा दूध पियो, घी खाओ, दंड बैठक मारो, संयम से रहो, थोड़ा पावर बनाओ। पहले नाम बल एकत्रित करो, थोड़ा नाम जप करो, फिर देखो ऐसा चाटा मन को मारेगा नाम की अपने आप लाइन पे चलने लगेगा। कोई संशय नहीं, कोई किसी भी तरह का विघ्न। छोटे छोटे बालकों में इतना तेज था। बालक थे श्रृंगी ऋषि, जाकर के बालकों ने बताया तुम्हारे पिता के गले में परीक्षित महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। उनका ऐसा, उसे चक्रवर्ती सम्राट होने का गर्व है। वो समझता है ऋषियों में अब ताकत नहीं रही। जल उठाया और कहा मैं श्राप देता हूँ, आज के 7वें दिन तक्षक नाग आएगा और परीक्षित को काटेगा और वो मर जाएगा। उनका ब्रह्मचर्य ही तो था। आनंदित रहो, थोड़ा प्रसन्न रहो, थोड़ा सुबह 1-2 किलोमीटर दौड़ो, व्यायाम करो, एकदम चंगे, दिमाग प्रसन्न रखो, एकदम बच्चा कुछ नहीं। जिसके साथ भगवान है क्या बाल बांका हो सकता है। कई वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहकर मंत्रानुष्ठान करता हुआ, नाम जप करता हुआ पत्नी से शरीर दूरी बना करके रखे और फिर नियम पद्धति से गर्भाधान करे, तो आप जैसी संकल्प वृत्ति करेंगे वैसा पुत्र पैदा होगा। रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है, सीधे बैठने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। वीरपात करने वाले के मसूड़े फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना, नाक के साइड में यहाँ कालिमा आ जाना, उधर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है, कर्कशता रुक्षता आ जाती है। महाराज जी मेरी दिनचर्या कुछ दिन तो सही से चलती है, पर फिर मन गिरा देता है और कभी कभी मन बहुत परेशान करता है महाराज। ब्रह्मचर्य की कमी, ब्रह्मचर्य संभालो। जो सोचोगे वही करने के लिए तो बिल्कुल तत्पर हो जाओगे। Wake up to reality.